राम राम हर हर महादेव दोस्तों। शिव कथा का स्मरण करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम सुनेंगे माता पार्वती की तपस्या और महादेव शिव के विवाह की अद्भुत कथा। जटाकटा समरब्रह्म निलंब निर्जरी विलोरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 जो ललाट पट पावके। ऐसे भगवान शिव जिन्होंने सती जी के वियोग में अपने शरीर को भस्म किया, वे ही बाद में हिमालय पर प्रकट हुई पार्वती जी के आराध्य बने। हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिव अनुराग में ध्यानस्थ रही। किशोर अवस्था में उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। सूखे हुए बिल्व पत्र को ही ग्रहण करना, शरीर को तपाकर एकदम अपर्णा बन जाना, यह सब देखकर देवता भी चकित रह गए। महादेव जी को ज्ञात हुआ कि पार्वती वही सती है और उनके लिए कठोर तपस्या कर रही है। तब सप्त ऋषियों को भेजा गया कि जाकर पार्वती की परीक्षा लो। जैसे विद्यार्थी की वार्षिक परीक्षा होती है, वैसे ही भक्ति की भी प्रेम परीक्षा होती है। क्या वह भगवान को चुनता है या भगवान की बनाई हुई माया को? सप्त ऋषि पार्वती जी के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, हे हिमाचल नंदिनी, इतना कठोर तप किसके लिए, किसकी आराधना कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, मेरे गुरुदेव ने बचपन में कहा था कि मेरे पति स्वयं महादेव होंगे। तब से मेरा मन उन्हीं में रम गया। भले ही यह बिना पंख के आकाश छूने जैसा लगे, पर मैं केवल महादेव को ही पति रूप में चाहती हूँ। ऋषियों ने कहा, नारद का उपदेश मानकर तो किसी का घर नहीं बसा। शिव तो भस्म रमाए, मुंडों की माला पहने, विषधर शापों को आभूषण बनाए, न घर है न धन है। इसके स्थान पर विष्णु को स्वीकार करो। वह त्रिभुवनपति, लक्ष्मीपति, सब गुणों के धाम है। पर पार्वती जी ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव के वचनों को मैं कभी नहीं त्यागूंगी। करोड़ जन्म भी क्यों न लेने पड़े, मेरे पति केवल महादेव होंगे। यदि स्वयं महादेव भी आकर कहें कि नारद के उपदेश को छोड़ दो, तो भी मैं अपने गुरु के वचनों का परित्याग नहीं करूंगी। ऋषिगण दंडवत हुए और कहा, जगदम्बा, आपकी निष्ठा अद्वितीय है। हम केवल परीक्षा लेने आए थे। भगवान शिव ने हमें भेजा था। अब आपकी तपस्या पूर्ण हो गई है। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओं ने जाकर शिव से विवाह की प्रार्थना की। शिव ने तथास्तु कहा और देवगण आनंदित हो उठे। नगाड़े बजे, पुष्प वृष्टि हुई। फिर कैलाश पर शिव का श्रृंगार हुआ। जटा मुकुट, मस्तक पर गंगा, ललाट पर त्रिनेत्र, गले में सर्पों का हार, भस्म का लेप, हाथ में त्रिशूल और डमरू, ऐसे वर के रूप में जब महादेव प्रकट हुए तो स्वयं देवता भी देखकर विस्मित हो उठे। इधर हिमालय ने भव्य तैयारियां की। ब्रह्मा जी ने लगन लिखी। देवता बराती बने। नारायण आगे आगे, इंद्र, अग्नि, वायु सब अपने वाहन पर। अप्सराओं के गीत, पुष्प वृष्टि और मंगल ध्वनि गूंज उठी। इस प्रकार पार्वती जी की तपस्या पूर्ण हुई और भगवान शंकर स्वयं उन्हें वरण करने बारात लेकर प्रस्थान किए। यह कथा हमें सिखाती है कि जिसका विश्वास अपने गुरु और अपने आराध्य पर अटल होता है, उसके मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, अंततः विजय उसी की होती है। आप सब बोलिए, हर हर महादेव।